फ्रेंड्स, सो टुडे डिस्कस अबाउट ग्राइंडर। इस चैप्टर का नाम है ग्राइंडर। जो हम लोग वर्कशॉप में मेटल पे जो एक्स्ट्रा कण रहता है उसको हटाने के लिए हम ग्राइंडिंग व्हील का यूज किया जाता है। तो आज हम ग्राइंडिंग व्हील के बारे में देखेंगे। जो रेलवे अगर एएलपी भरेंगे या जो एग्ज़ाम दिए हैं इसरो, डीआरडीओ और भी बहुत सारे नवरत्न महारत्न कंपनी हैं, तो वहाँ फीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और फीटर में ये बहुत फेमस चैप्टर है ग्राइंडिंग। तो आज हम सबसे पहले बेसिक नॉलेज देखेंगे ग्राइंडिंग के बारे में। तो ग्राइंडिंग सबसे पहले पढ़ने से उसका मशीन क्या होता है, क्या क्या उसमें रहता है, तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को दिखते होंगे ये ग्राइंडिंग मशीन है, तो इसमें बहुत सारा कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो उस सबको भी समझना है। जैसे यहाँ क्या है, कोर्स, यहाँ क्या है, फाइन, ये क्या है। तो ग्राइंडिंग व्हील में दो चक्की रहता है। एक में कोर्स माने थोड़ा सा मेटल यानी कि अच्छा से उतना नहीं फिनिश होता है, उसे बोलते हैं कोर्स। जिसमें पूरा स्मूथली अगर हम ग्राइंड करते हैं पूरा फिनिश के साथ, उसे हम बोलते हैं फाइन। तो माने ये चक्का है इसीलिए कोर्स व्हील हो गया, ये भी चक्का है, पहिया है, इसीलिए फाइन व्हील हो गया। इतना तक समझ में आ गया। हम और आगे देखते हैं। जैसे ही ग्राइंडिंग व्हील में कोई भी मेटल लेते हैं, आगे दिखाएंगे मेटल पे कैसे मशीन पे ग्राइंडर किया जाता है। तो यहाँ मेटल रखते हैं, हाथ से पकड़ के यहाँ लगाते हैं। एक इस तरह से एक स्थान देता है रखने के लिए, मेटल को पकड़ने के लिए, तो इसे बोलते हैं टूल रेस्ट। यहाँ टूल को जो भी होता है इस तरह से रेस्ट में रहता है, या यहाँ रख करके ग्राइंडिंग करते हैं। और आगे इसी में और भी कुछ है जो यहाँ दिखाते हैं। एक है यहाँ स्विच। जैसे ही हम ग्राइंडिंग मशीन पे जाएंगे तो इस तरह से, जिस तरह से गांव घर में या आपके यहाँ गैस चूल्हा होगा, जिस तरह से उसमें रहता है उसी तरह से घुमाने वाला यहाँ रेगुलेटर रहता है। तो इसी को ऑन ऑफ करेंगे तो ग्राइंडिंग क्या होता है, मशीन ऑन ऑफ हो सकता है। तो यहाँ बस ये सावधानी रखना पड़ता है ग्राइंडिंग व्हील चलाने से पहले कि उसमें पीईटी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है। इसमें आता है जैसे एप्रन हो गया, ग्लव्स हो गया, जो हाथ में हो गया, शूज हो गया, ये सब और कुछ कुछ जो हमें पहनना चाहिए वर्कशॉप में जाने से पहले। इस सब को ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। उसके बाद आता है ग्राइंडिंग व्हील। तो समझ गए हैं, ये पार्ट्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, एक ग्राइंडिंग मशीन का पार्ट्स है। इसी में आगे क्वेश्चन हम देखेंगे यूथ पब्लिकेशन का। कुछ कुछ क्वेश्चन है, चाहे तो ये बुक आप लोग खरीद सकते हैं। इसमें कुछ कुछ वर्ड आता है जो अभी हम समझा देते हैं, बाकी क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। जैसे आता है एक लोडिंग, LOADING। लोडिंग क्या होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे, साइनिंग आता है, वो सब क्या होता है। ड्रेसिंग होता है, वो ड्रेसिंग क्या होता है, इस सब समझना है। जैसे मान लेना ये व्हील है, व्हील में अगर कोई कण फंस गया तो माने लोड हो गया ना, तो इसे बोलते हैं लोडिंग। तो जब लोड हो गया, लोडिंग हो गया, तो उसमें तो धार तो नहीं रहेगी। मेटल को अगर हम फिनिश करेंगे सरफेस को तो नहीं हो पाएगा, तो फिर उसे हटाना भी है ना। तो हटाने के लिए एक आता है, तो जिस हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं ड्रेसिंग। जिस तरह से डॉक्टर क्या कहते हैं, चीरा फाड़ा हुआ स्थान को फिनिश करते हैं तो ड्रेसर का काम रहता है। उसी तरह से ग्राइंडिंग व्हील में भी जब हम जो छोटे छोटे कण फंस जाता है उसे हटाने के लिए ड्रेसिंग क्रिया किया जाता है। एक ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड था। और बाकी अभी हम एक इमेज दिखाते हैं जो कैसे ग्राइंडिंग किया जाता है, कैसे उसमें चिंगारी निकलते रहता है। जैसे यहाँ देखते होंगे एक बंदा यहाँ ग्राइंडिंग व्हील पे अपने जो चाकू नाइफ है उसे क्या कर रहे हैं, धार कर रहे हैं। इसी तरह से आप भी जाएंगे तो कोई भी मेटल हो उसे चमका सकते हैं, या इस तरह से धार कर सकते हैं, धार लगा सकते हैं। और अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, यही ग्राइंडिंग व्हील है। जैसे चैप्टर का नाम है ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन, माने ग्राइंडिंग व्हील और ग्राइंडिंग मशीन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आसानी से एग्ज़ाम में टिक कर लेंगे। ये DMRC मेंटेनर फीटर में पूछा गया है, 2018 का, एकदम लेटेस्ट है। जैसे यहाँ पूछा गया है ग्राइंडिंग व्हील दो मुख्य कारणों की वजह से अप्रभावी होता है, जिसको जाना जाता है। अप्रभावी मतलब जो ग्राइंडिंग व्हील में काम नहीं कर पाते हैं, माने ग्राइंडिंग व्हील पे अगर हम मेटल को लेकर जाएंगे अच्छा से काम नहीं करेगा, तो क्या कारण है। इसका आंसर सी में क्या दिया है, लोडिंग एंड ग्लेजिंग। लोडिंग हम बताए थे, जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें कोई कौन फंस जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, लोडिंग। एक होता है ग्लेजिंग, जैसे कौन फंसेगा तो एकदम समझ लेना लाइटिंग आने लगता है, चमकने लगता है, पूरे प्लेन हो जाता है, तो उसी को कहते हैं ग्लेजिंग। यहाँ भी अच्छा से आंसर लिखा हुआ है, अच्छा से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे यहाँ ग्राइंडिंग करते समय आँखों के बचाव के लिए किस सुरक्षा साधन का प्रयोग करना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। चश्मा लगाते हैं, सी ऑप्शन में है चिपिंग चश्मा। अच्छा से क्लिक करते, जैसे इसमें हैंड स्क्रीन है, हेमलेट है, चिपिंग स्क्रीन, ये सब तो होगा नहीं। इसी तरह से इसमें भी बहुत सारा कुछ कुछ लिखा हुआ है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा है ग्राइंडिंग करते समय आँखों के बचाव के लिए चिपिंग चश्मे का प्रयोग किया जाता है। बिना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हम पहले बताए थे पीपीई तथा कपड़े के ग्राइंडिंग नहीं करना चाहिए, ताकि उसमें जो चिंगारी आते रहते हैं उस सॉल्ट को या कहीं जो स्किन पे अगर पड़ेगा तो क्या होता है, दुर्घटना हो सकते हैं। जैसे गूगल्स हो गया, हेलमेट, मास्क, ग्लव्स, ये सब और ज़रूरी रहता है। उसके बाद यहाँ दिया है क्योंकि बिना प्रयोग करने ग्राइंडिंग व्हील से उत्पन्न चिंगारी आंखों में जा सकती है, हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा ग्राइंडिंग के बाद वर्कपीस को चैटरिंग मार्क्स होने का कारण। चैटरिंग मार्क्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैटरिंग मार्क्स क्या होता है, जैसे मान लेना दो ठो व्हील है, तो दो ठो व्हील है, मान लेना एक स्पिंडल है, दोनों में फंसा हुआ है। अगर उसमें बार बार वर्क करते हैं तो कभी ऐसा भी होगा कि स्पिंडल और व्हील ढीला हो जाता है, इधर उधर डोलने लगता है आगे पीछे। तो इस डोलने आगे पीछे की क्रिया को ही चैटरिंग मार्क्स कहते हैं। जैसे इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे में अच्छा से लिखा हुआ क्या कहता है, ग्राइंडिंग के बाद वर्कपीस में चैटरिंग मार्क्स व्हील स्पिंडल में कंपन होने के कारण होता है। जैसे कंपन होने लगा, थरथराने लगा, इसी क्रिया को कहते हैं चैटरिंग मार्क्स। और भी आगे यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा से नोट्स कर सकते हैं। जैसे ग्राइंडिंग व्हील का क्या लिखा है, ग्राइंडिंग व्हील का चयन मशीनों के प्रकार पर निर्भरता करता है। कम कंपनों वाली भारी मशीनों के लिए नरम व्हील, समझना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, तथा छोटी मशीनों के लिए हार्ड ग्रेड व्हील प्रयुक्त किए जाते हैं। चैटर्स मार्क्स अनियमितता के कारण, समझ लेना फिर से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चैटर मार्क्स अनियमितता के कारण व्हील का अनुचित संतुलन होना, माने एकदम अनबैलेंस होना, व्हील ग्रेड का सही न होना, फीड का महीन होना, इस तरह से बोलते हैं चैटरिंग मार्क्स। समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन है, फिर से इंग्लिश में समझना है, हिंदी में थोड़ा बहुत वर्ड अटपटांग दिया रहता है। क्या कहता है, ड्रेसिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील रिफर्स, मैंने ड्रेसिंग बताए थे, डॉक्टर से दिमाग में रखना, चीर फाड़ पे क्या करते हैं, पट्टी लगाते हैं। उसी तरह से कौन आंसर होना चाहिए, रीस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील, माने चक्र कर्तन क्रियाविधि का पुनः स्थापना। माने ड्रेसन मतलब जो व्हील काम नहीं कर रहा है उसे फिर से काम करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है। बाकी इसके नीचे अच्छा से दिया हुआ है, क्या लिखा है, एक ग्राइंडिंग व्हील के ड्रेसिंग का संदर्भ चक्र के कर्तन कार्यविधि के पुनः स्थापन से है। प्रस्कृत ग्राइंडिंग सतह पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि धातु के चिप्स तथा ब्लंट एब्रेसिव कणों को, एब्रेसिव कण किसे कहते हैं, जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें बहुत धार वाला नुकीला इस तरह से फेस रहता है सतह पे, तो जो धार रहता है ना उसी को बोलते हैं एब्रेसिव कण। वो भी एब्रेसिव कण जिस तरह से सीमेंट बालू का हम लोग मसाला बनाते हैं और उसी को अगर एकदम पका देते हैं तो वो भी एक ईंटा का रूप ले लेता है, उसी तरह से हम क्या करते हैं, एब्रेसिव कण को भी उसमें और भी कुछ मेटल सबर का चूर्ण बना करके मिला देते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक व्हील को ढाल के फॉर्म में ग्राइंडिंग व्हील में सेट कर देते हैं, तो वही होता है एब्रेसिव कण। तो फिर क्या कहता है, एब्रेसिव कणों को ग्राइंडिंग व्हील से हटा दिया जाता है, जिससे नए कण घिसाई प्रक्रिया के लिए उभर कर आ जाता है। इस क्रिया को व्हील का ड्रेसिंग कहते हैं। ड्रेसिंग समझ गए, जो उसमें एक्स्ट्रा कण फंस जाता है उसको हटाएंगे तो ड्रेसिंग हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कर्तन तेल जो सूक्ष्म पोषण में उपरोध के रोकने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये भी समझ सकते हैं, ये भी ग्राइंडिंग व्हील से समझते हैं, सिंथेटिक ऑयल, सोल्यूबल ऑयल। नेक्स्ट यहाँ भी लिखा हुआ है, अच्छा से अपना पढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, पेशन पहियों का पुनः अनुकूलन, बस थोड़ा सा भाषा चेंज कर दिया है, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे इजीली समझ पाएंगे। क्या कहता है, रिकंडक्टिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज नोन एज, माने फिर से अगर रिपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ड्रेसिंग है ना, तो भी आंसर हो जाएगा। यहाँ भी अच्छा से लिखा है बी आंसर, ग्राइंडिंग पहिए का पुनः अनुकूलन ड्रेसिंग कहलाता है। ड्रेसिंग का तात्पर्य पहियों को साफ करना, समझना है, धातु को छिलकों, कूंद, अपकर्षक कणों को निकालना। ड्रेसिंग क्रिया टूइंग के बाद की जाती है। हाँ, टूइंग भी होता है एक प्रोसेस, जब भी ड्रेसिंग करेंगे तो उससे पहले टूइंग करना पड़ता है, ये भी समझ सकते हैं, थियोरेटिकल वर्ड है। फिर कहता है, एक क्वेश्चन है, चाहे तो इसे नोट्स कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसरो में पूछा गया है। ऐसे यहाँ लिखा गया है, बेलनाकार अपघर्षण की मशीन पर 50 mm व्यास के कठोरीकृत इस्पात शाफ्ट को अपघर्षित तैयार करने के लिए आवश्यक है, अगर कार्य का संतुलित पृष्ठ की गति 33 मीटर पर मिनट है तो कार्य की घूर्णन गति प्रति मिनट है। देखो इसमें कहता है कार्य की घूर्णन गति प्रति मिनट में कितना होना चाहिए। एक तो समझते होंगे सब, v बराबर πdn/1000, सभी याद किए होंगे, लेकिन v क्या है, स्पीड है, स्पीड तो हमें दिया है ना यहाँ,
भी जो कहता है स्पीड, यहाँ कितना दिया है 33 मीटर प्रति मिनट, नहीं दिया है गति। यहाँ क्या है डाया, व्यास जिसे कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डायमीटर, वो क्या 50 mm दिया है। तो हमें क्या निकालना है, डी ने निकालना है। जब इस फार्मूला से अगर हम डी निकालेंगे तो क्या होगा, भी गुने 1000 बट्टे पाई डी ने हो जाएगा, एन बराबर भी गुने 1000 बट्टे पाई डी। बस इसी पे क्या करना, बैठा देना। जैसे यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा से बनाया है, एन बराबर भी गुने 1000 बट्टे पाई डी। बस भी स्पीड हमें दिया है 1000 फार्मूला में है, पाई का मान 22/7, डी डायमीटर दिया है 210 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। इजीली सोल्व कर लिए। इसी तरह से एक यहाँ और भी क्वेश्चन पूछा गया है ALP, जो कि 2019 में जो एग्ज़ाम दिए होंगे इस टाइप का फीचर वाला से पूछा जाता था। कह रहा है अपघर्षक पहिया ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेसिंग के तहत निम्नलिखित में से किसके द्वारा फिर से पैनापन शार्पनेस प्राप्त किया जाता है, माने फिर से धार उसमें लगाया जाता है ताकि मेटल काटेंगे तो इसीलिए कट जाएगा। तो हम किसका यूज करते हैं, तो देखो एक तो होता है, अगर इस क्रिया को कहते हैं ड्रेसिंग, लेकिन ड्रेसिंग करने के लिए कोई साधन होना चाहिए ना, तो उस साधन को कहते हैं डायमंड ड्रेसर। क्या कहते हैं, डायमंड ड्रेसर। तो डायमंड ड्रेसर इसी तरह से एक भी मशीन रहता है, हाथ में पकड़ के वहाँ लगा देते हैं, आराम से वो साफ़ हो जाता है। साफ़ करने की क्रिया को ड्रेसिंग, जिसके थ्रू करते हैं डायमंड ड्रेसर। डायमंड ड्रेसर के बारे में यहाँ समझ लेना है। डायमंड ड्रेसर क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील या पहिया ठीक साफ और तेज होने से ग्राइंड बिल्कुल सही होते हैं। इनमें से एब्रेसिव कोनों को तोड़कर बाहर निकालने को ड्रेसिंग क्रिया करता है, जिसमें डायमंड ड्रेसर सर्वोत्तम किस्म का रहता है। और भी बहुत सारे ड्रेसर रहता है, लेकिन डायमंड ड्रेसर सबसे यूनिक रहता है, इसीलिए ये आंसर होगा। और महंगा भी होता है। इसको होल्डर ब्रेजन करके डायमंड टिप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगी, इसीलिए नोट्स करते जाना है कॉपी पे, ताकि एग्जाम में अच्छा से समझ पाएंगे। अपघर्षक पहिया ग्राइंडिंग व्हील में सामान्यतः प्रयुक्त निर्मित अपघर्षक कौन सा होता है। अपघर्षक भी दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल प्राकृतिक, एक सिंथेटिक मानव निर्मित। तो इसमें नेचुरल प्राकृतिक दोनों ढूंढना है। तो एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो जो ये मानव निर्मित है, ये भी क्या है ग्राइंडिंग व्हील में प्रयुक्त अपघर्षक है। अपघर्षक क्या होता है, जो छोटे छोटे कण उसमें रहता है धार वाला, वो भी उसी को बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ और भी बहुत प्रकार का होता है, इसमें देख सकते हैं इसमें क्या आंसर लिखा है। जैसे क्या कहता है, अपघर्षक पहिए में सामान्यतः प्रयुक्त मानव निर्मित अपघर्षक एल्युमिनियम ऑक्साइड है। इसके कण अत्यंत कठोर और शक्तिशाली तीव्र धारों वाले होते हैं, इसीलिए इसमें हम यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ समझने का कोशिश करना है, एकदम आसान है। जैसे यहाँ कह रहा है 150 मिलीमीटर व्यास के एक पुल्ली को 1440 RPM से चलित एक मोटर शाफ्ट में स्थापित किया जाता है। 2400 RPM में चलित एक ग्राइंडिंग व्हील को संयोजित पुल्ली का व्यास कह रहा है निकालने का। इसमें ध्यान देना है, एक मोटर का क्या है शाफ्ट है, एक व्हील का, व्हील इसमें क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। इसमें दो ठो डाया होगा, एक व्हील का एक शाफ्ट का, तो दोनों क्या करता है रोटेट करता है, दोनों का स्पीड भी होगा ना, तो उसमें अलग अलग दिया है। जैसे यहाँ क्या कर रहा है, इतना mm के एक पुल्ली को इतना mm पे मोटर के शाफ्ट में स्थापित किया गया है। कोई पुल्ली है जो मोटर में लगा हुआ है और इसमें क्या किया गया स्थापित किया गया। तो कितना व्यास है मोटर का 150 mm, और कितना गति से चलता है 1440। उसी तरह से एक व्हील है, व्हील में इतना RPM पे चलता है, तो कहता है ग्राइंडिंग व्हील का डाया निकालने के लिए। तो इसके लिए ईजी से फार्मूला है, चाहे तो यहाँ से एकदम दिमाग पे रख सकता है, बस D1N1 बराबर D2N2। बस ये याद रखेंगे, D1N1 बराबर D2N2, कहानी ख़त्म। D1 डाया हो गया पहले का, N1 पहले का, D2 दूसरे का, N2 दूसरे का। इसी के फार्मूला को थोड़ा इस फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ भी अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे प्रथम पुल्ली के व्यास इतना, D2 प्रथम पुल्ली में नहीं दिया गया था, ये दूसरे पुल्ली का है। फिर प्रथम पुल्ली का 1440 दिया था, दूसरे पुल्ली का ये भी दिया था वेगानुपात। उसी को N1 N2 बराबर D1 N2 D2 अगर करेंगे तो इसे इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। उसी में वैल्यू पुट कर देना है, 90 mm D2 निकल के आ जाएगा। अच्छा से अगर नोट्स करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये सब और प्रैक्टिस करने की चीज़ है। फिर क्या कहता है, ग्राइंडिंग व्हील को तीक्ष्ण प्रक्रिया को कहते हैं, माने एकदम धार लगाने की प्रक्रिया को बार बार हम बताते हैं ड्रेसिंग करना है, तो उसमें धार है, जो भी छोटा छोटा कण होता है सब हट जाता है। डायमंड ड्रेसर है, वो यंत्र रहता है, उसके थ्रू टूल एक तरह समझ लेना, उसके थ्रू क्या करते हैं हम ड्रेसिंग करते हैं इजीली। जो भी एक्स्ट्रा उसमें मेटल को ग्राइंडिंग करते समय चिपक जाता है वो हट सकता है। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है
ड्रेसिंग एक ऐसी विधि है जिसमें ड्रेसर के द्वारा ग्राइंडिंग व्हील के फेस को साफ किया जाता है, जिसमें ग्लेजिंग लोडिंग को दूर किया जाता है, कटिंग एक्शन में सुधार लाया जा सकता है। यह क्रिया ड्रेसिंग टूल के द्वारा की जाती है। यह टूल हीरा कार्बाइड या टंगस्टन कार्बाइड का भी बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सतह फिनिशिंग पर अधिक ध्यान न देते हुए ग्राइंडिंग का प्रयोग करते धातु को तेजी से हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बी, इसका आंसर होगा स्नैगिंग। स्नैगिंग इसका मतलब क्या होता है, यहाँ अच्छा से समझने का कोशिश करना, इस पर जल्दी नहीं इसको समझ पाते हैं। क्या कहता है, सतह फिनिशिंग पर अधिक ध्यान न देते हुए, जैसे माने सतह को फिनिश कर रहे हैं, कोई भी मेटल ले लिए ग्राइंडिंग व्हील पे, उसका सतह को क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिनिश नहीं हो रहा है, तो धातु को तेजी से हटाने की क्रिया को स्नैगिंग कहते हैं। माने एकदम फटाफट फटाफट स्पीड, ध्यान कहीं और है, तो इस क्रिया को स्नैगिंग कहते हैं। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन कहता है फोर्जिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग आदि कार्यखंडों में सतह को हैंड ग्राइंडर द्वारा क्रिया को क्या कहता है, स्नैगिंग क्या कहता है। ये मेरा यूथ पब्लिकेशन के जो बुक है उसमें ग्राइंडिंग व्हील का फर्स्ट वीडियो था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।